दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव रीडिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। कल हम पढ़े थे तत्पुरुष समास, जो कि अधिकरण तत्पुरुष समास तक हो गया था। बात समझ में आ गया। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे उसके उपभेद के बारे में जानेंगे, जो कि उपभेद आपका 4 प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे उपभेद के बारे में जानेंगे। अनुक्त तत्पुरुष समास और उलुक तत्पुरुष समास, उसके बाद उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, 4 हो गए। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं, देखिए पहला पद जानिए। यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस जानिए। पहला भाग नकारात्मक, मतलब जो शुरू में ही जो होता है नकारात्मक होता है। ठीक है, उनुक्त तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला ही भाग जो होता है नकारात्मक होता है। नकारात्मक में ही न लग जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण है। यहाँ पे देखिए नास्तिक दिया है, तो नास्तिक के पहले ही लग जाएगा न नास्तिक। न लगा देंगे, उसके बाद बोलेंगे न नास्तिक। तो जहां ये लगा हो समझिएगा उनुक्त तत्पुरुष समास आपका है। अगर अनादि का है तो पहले न लगा देंगे, उसके बाद बोलेंगे न अनादि। ठीक है, अब आगे अनुदार का न और उदार, जो कि अ और न हट जाता है और आगे न आ जाता है, उसके बाद उदार हो जाता है, न उदार। ठीक, असफलता का क्या होगा, न सफल। ठीक है, असफलता क्या होगा, न सफल। बात समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, जो कि आपका अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक, अलुक तत्पुरुष समास में यहाँ पे डिफिनेशन देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता है। ठीक है, उसे उलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए समास में उसकी विभक्ति का कोई लोप नहीं होता है, उसे उलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब आएंगे यहाँ पे, देखिए जैसे लिख दिया युधिष्ठिर। ठीक, जैसे एग्जांपल में आ गया आपका युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर का क्या होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला। क्या होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला। बात समझ आ गया। आगे है मनसीज। मनसीज अगर आ गया तो क्या होगा, मनसी मतलब मन में। ठीक है, मन में उत्पन्न, मन में उत्पन्न। बात समझ आ गई। अब आगे आएंगे यहाँ पे सरसीज। अगर सरसीज आ गया, सरसीज आ गया तो तालाब में उत्पन्न। सरसीज क्या होता है, तालाब में उत्पन्न। अगला एग्जांपल पे आते हैं, खेचर का मतलब होता है आकाश में विचरना। ठीक है, समझ में आ गया। ये उलुक तत्पुरुष समास सबको समझ में आ गया। अब आते हैं हम यहाँ पे उपपद तत्पुरुष समास। ऐसे समास जिसका उत्तर पद मतलब बाद का पद, ठीक है, बाद वाला पद, ठीक, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर, भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना होकर, ठीक है, प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुए हो, उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। बात समझ में आ गया। इसका एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, दिनकर। दिनकर दिया रहेगा दिन को करने वाला, दिन को करने वाला। ठीक है। फलदायी का मतलब क्या होता है, फल को देने वाला। फलदायी का मतलब क्या होगा, फल को देने वाला। ठीक, उसके बाद चर्मकार का मतलब है चर्म का काम करने वाला, चर्म का काम करने वाला। ठीक है, और नभचर का मतलब होता है नभ में विचरण करने वाला। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट में लुप्त पद तत्पुरुष समास है। ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ, ठीक है, ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है। कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है। वो क्या होता है, आपका लुप्त तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, लुप्त तत्पुरुष समास होता है। देखिए एग्जांपल यहां देख लीजिए, दिया है पकौड़ी। पकौड़ी का मतलब पकी हुई बड़ी, पकी हुई बड़ी। यहाँ पर रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाला, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। बात समझ आ गया। वायुयान, वायु में चलने वाला यान, वायु में चलने वाला यान। अगला है मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। बात समझ में आ गया। देखिए ये पूरा सही से आपको समझ में आ गया, जो कि आप देख लीजिए यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं उपभेद। अब तत्पुरुष समास में आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब ऐसा ही मैं प्रैक्टिस लेकर आऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे हुए होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला हमारा क्या है, कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्या है हमारा, कर्मधारय समास। देख लीजिए यहाँ पे, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बात समझे। विशेषण विशेष्य होता है, ठीक है, उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, वो क्या है, कर्मधारय समास है। बात समझ में आ गया। देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, नील गाय। ठीक है, नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय मतलब नीली है जो गाय, इसका निकलेगा। ठीक है, महासागर, महान है जो सागर, महासागर का मतलब होता है महान है जो सागर। अगला देखेंगे यहाँ पे, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष माने महान है जो पुरुष। बात समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे
परमात्मा, अगला क्या है आपका परमात्मा। परम है जो आत्मा, परमात्मा का क्या हो गया परम है जो आत्मा। कर्मधारय समास समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं जो कि उन लोगों को समझ में नहीं आता। कर्मधारय समास में बहुत बड़ा गलती हो जाता है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो कि दोनों में आते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका ऑप्शन में दोनों दिया है, ठीक, तो आप लगाएंगे किसको, बहुब्रीहि समास को लगाएंगे। बात समझ आएगा। जहां श्रेष्ठ की बात होती है, देख लीजिए यहाँ पर जैसे कमल नयन, कमल नयन कभी भी आपका आ जाए तो अगर ऑप्शन में अगर कर्मधारय दिया है, ठीक है, अब बहुब्रीहि नहीं दिया है तो कर्मधारय लगा देंगे। लेकिन बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया है तो आपको बहुब्रीहि को लगाना है, कर्मधारय छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुब्रीहि समास वो होता है जो एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है, जिसके अलावा कोई और ना हो। ठीक, बात समझ आ गया। यहाँ देखिए जैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, पीताम्बर हो गया और नीलांबर हो गया, ठीक है, जो बहुब्रीहि समास भी होते हैं और कर्मधारय समास भी होते हैं, ठीक है। और कमल नयन, कमल नयन भी आपका बहुब्रीहि समास भी होता है, कर्मधारय समास भी होता है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे। बात समझ आ गया। जहां बहुब्रीहि दिया रहेगा बहुब्रीहि आपको मानना होगा, बहुब्रीहि नहीं दिया है कर्मधारय दिया है तो कर्मधारय लगा के चले जाइएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इतना बात एकदम ध्यान से देख लीजिए, ये बात एकदम आपको ध्यान देने वाली बात है। बात समझ में आ गया। ये कभी भी देखिए पीताम्बर का मतलब होता है कृष्णा जी, जो पीला वस्त्र ओढ़ते थे वो, तो इंग्लिश में पीताम्बर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नीलांबर माने बलराम जी, ठीक है, बलराम जी जो कि भगवान है, ठीक। और यहाँ पे कमल नयन का मतलब हो विष्णु जी, कमल विष्णु जी किससे कमल पे विराजमान रहते हैं तो कमल नयन कहा जाता है, ठीक, तो बहुब्रीहि हो जाता है। बात समझ में आ गया। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय लगा दीजिएगा, अगर दोनों ऑप्शन दिया, कर्मधारय भी दिया है बहुब्रीहि भी दिया है तो बहुब्रीहि लगा करिएगा। बात समझ में आ गया। अब आते हैं आगे द्वंद्व समास, ठीक है। देखिए द्वंद्व समास यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देख ली। देखिए द्वंद्व समास, देखिए अर्थ में जोड़ा या युग्म जिसका समास के दोनों पद प्रधान होता है। देखिए जोड़ा हो या युग्म हो, देखिए दोनों पद प्रधान होता है, वो क्या है, द्वंद्व समास है। और कर्मधारय में भी आपका दोनों पद मतलब प्रधान होता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए आगे जिसमें और हो या अथवा हो या तथा हो, ठीक है। जब शब्द को तो शब्द आएगा उसको क्या करेंगे आप, तोड़ेंगे, तो इसमें क्या आएगा, और आएगा। जब उसको तोड़ेंगे तो और आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, तथा आएगा, ठीक है। देखिए द्वंद्व समास आपका 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे एकरूपतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। एकरूपतर द्वंद्व समास वो होता है पदों के बीच में और अथवा और या तथा शब्द होता है। देखिए पदों के बीच में और होगा या तथा होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एकरूपतर द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पे समाहार द्वंद्व समास देख लीजिए, जो कि देखिए समूह में होता है, ठीक है, समाहार द्वंद्व समास समूह में होता है। और यहाँ बोध अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, बोध अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। वैकल्पिक द्वंद्व समास जिसमें विकल्प आप चुन सके, जैसे पाप हुआ पुण्य हुआ, तो पाप पुण्य एक विकल्प है, ठीक है, वो आप समझ में आ गया। वैकल्पिक मतलब विकल्प चुन सके। बात समझ में आ गया। अब देखिए एकरूपतर द्वंद्व समास का एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिया है भला बुरा, तो भला बुरा जब लिखा है एक ही साथ तो क्या हो जाए, भला और बुरा, भला और बुरा। जैसे भाई बहन दिया है तो भाई और बहन, ठीक। माँ बाप दिया है तो माँ और बाप, ठीक। लेन देन दिया है तो लेन और देन, ठीक है। गुण दोष तो गुण और दोष, तो इसमें और का लोप हो गया। बात समझ में आ गया। अब आगे आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एक चीज पहले ध्यान दीजिएगा, अधिकांशतः उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। जब भी द्वंद्व समास आएगा तो अधिकांशतः योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है, योजक चिन्ह आपका ये होता है, तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जैसे दाल रोटी दिया है तो दाल और रोटी, दाल रोटी, बस दाल रोटी, दाल रोटी ऐसे कर देंगे। घर द्वार तो घर और द्वार ऐसे लगा देंगे, ठीक। और नून तेल तो नून तेल, ठीक। रुपया पैसा यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। कपड़ा लत्ता, क्योंकि ये देखिए समाहार है, ठीक है, एक दूसरे का क्या करें समूह में आ रहा है, ठीक ये। और यहाँ पे हाथ पाव, ठीक है, हाथ पाव, तो हाथ पाव क्या है, समूह में है, ठीक। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अब आपका बचा है यहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व समास, जिसमें आप विकल्प चुन सकते हैं, ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है।
देखिए यहाँ पे दिया गया है थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, थोड़ा लीजिए या तो बहुत लीजिए, ठीक, दोनों तो एक साथ नहीं ले सकते हैं। और लिखा है यहाँ पे बहुत थोड़ा, बहुत या थोड़ा, ठीक। यहाँ पे पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। यहाँ पे धर्म धर्म, देखिए धर्मा धर्म है तो धर्मा धर्म, धर्मा या धर्म, ठीक। धर्मा धर्म है तो धर्मा या धर्म, ठीक। भला बुरा तो भला या बुरा। यहाँ पे भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा। बात समझ में आ गया। देखिए द्वंद्व के बाद अब क्या आ रहा है, द्विगु, ठीक है। द्विगु के बारे में जानेंगे। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद या दूसरा पद संख्या हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, द्विगु समास और द्वंद्व समास से बहुत दिक्कत बना रहता है सबको, ठीक। द्वंद्व और द्विगु, ठीक है। अब मेरा मानना है कि मैं ऐसे बता रहा हूं कि आपको, आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए द्विगु में नीचे क्या आ रहा है, ठीक, छोटा अंक मंत्र आ रहा है, ठीक। छोटा अंक मंत्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक। जो छोटा अंक मंत्र ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे बना देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 क्या है आपका, 9 क्या है, संख्या है, ठीक, संख्या है, ठीक। तो जब ये द्विगु है, छोटा अंक मंत्र जब रहा है तो जो संख्या है, तो संख्या का मतलब क्या समझ जाइएगा कि जिस भी शब्द में जैसे संख्या आता है, चौराहा तिराहा जिसमें भी आता है वो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। बात समझ में आ गया। कभी भी अगर दिक्कत बना रहेगा तो सोचिएगा कि संख्या किस में आता है, द्वंद्व में आता है, द्विगु में आता है। तो देखिए जिसमें मात्रा छोटा अंक लगा है तो नीचे का ऐसे घुमा हुआ है तो समझिए 9 है। 9 क्या है, आपकी संख्या है। तो उसी प्रकार समझ जाएगा कि द्विगु क्या है, संख्या होता है, ठीक है। जिसमें संख्या आता है, द्विगु में क्या आता है, संख्या आता है। द्वंद्व में देखिए द्वंद्व तो 2 बार आपका वह आया है, तो 2 बार जब आया है तो आपका 2 बार आया है, इसका मतलब समझिए और आएगा बीच में, और आएगा, क्योंकि 2 का मतलब क्या, ऑप्शन किस में लिया जा सकता है, विकल्प किसे ले, 2 ले रहेगा तो विकल्प होगा। जैसे पाप हुआ, पाप और पुण्य, ठीक। इसी प्रकार बात समझ में आ गया। अब तो दिक्कत नहीं होगा कभी ऐसे, बात समझ आ गया। अब तो ऐसे दिक्कत कभी नहीं होगा, ठीक, समझ में आ गया। द्विगु जब भी आपको दिक्कत आएगा कि द्विगु में संख्या होता है कि और का लोप होता है, अगर ये दिक्कत आ जाएगा तो आप क्या करिएगा, द्विगु में देखिएगा छोटा अंक मंत्र है, छोटा अंक मंत्र 9 की तरह बना होता है। तो 9 क्या है, एक संख्या है, जो कि संख्या जब है तो समझिए कि द्विगु में क्या आता है, संख्या आता है। देख लीजिए यहाँ, देखिए प्रथम पद में संख्यावाची, ठीक है, और अंतिम पद में या दूसरे पद में संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए चौराहा में 4 राहों का समूह, बात समझिएगा। चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह। तिराहा माने 3 राहों का समूह, ठीक है, 3 राहों का समूह। तिरंगा माने 3 रंगों का समूह, बात समझ आ गया, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समूह। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी होती है कि नहीं त्रिभुज आपका, ठीक है, 3 भुजाओं से घिरा रहता है, त्रिभुज हो गया। चौराहा का मतलब 4 राहों का समूह। देखिए चौराहा का एक रास्ता इधर चला जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। जब चारों तरफ रास्ता जाता है क्या कहलाता है, चौराहा कहता है। 3 राह क्या कहलाता है, जो कि एक बिंदु से तीन तरफ की रास्ता जाता है, वो क्या होता है, तिराहा होता है। 3 राहों का समूह। तिरंगा का मतलब 3 रंगों का समूह। तिरंगा का मतलब 3 रंगों का समूह। ये एकदम समझ में आ गया। द्विगु समास में अब किसी को कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए इसमें साफ अगर नहीं समझाया कि और का लोप है या संख्या का इसमें होता है, तो आप देख लीजिए कि मात्रा दिया छोटी का, तो छोटी का मात्रा होता है 9 की तरह बना होता है। तो 9 की तरह जब बना है तो समझिएगा कि क्या है, संख्या है। और जब ये संख्या जब समझ जाएंगे संख्या है, तो जैसे ही आप समझ जाएंगे संख्या तो समझ जाइए कि यहाँ पे कभी भी उदाहरण में संख्या वाली जब बात है, जैसे 4, 5, 6, दशानन, परानन, ठीक, और चतुरानन, इसी प्रकार जितने 4, 5 जितने भी आए तो समझ जाइएगा कि आपका द्विगु समास है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अब आते हैं बहुब्रीहि समास पे। सबसे चीज देखिए जिसमें सर्वश्रेष्ठ की बात होती है, जिसके अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है, अपना पद नहीं कोई विशेष अर्थ होता है, वो बहुब्रीहि होता है। जैसे जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों की प्रधानता ना हो, ठीक है, दोनों की प्रधानता ना हो, ठीक, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं होती, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। देखिए लिया है लंबोदर, ठीक है, लंबोदर, ठीक है।
लंबोदर किसका, देखिए लंबा है उदर, मतलब किसका, उदर किसका था, पेट किसका ज्यादा था, किसका था, गणेश जी का। बात समझ में आ गया। अगला जान लेते गजानंद है, जो गज का आनंद, ठीक है, जिसका अर्थात मतलब हो गया क्या, सरस्वती। बात समझ में आ गया। अब आता है देवराज, देवराज वह जो देवों का राजा है, अर्थात इंद्र। देव का राजा कौन होते हैं, इंद्र है, ठीक। यहाँ पे देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जैसे महाकाल, कौन है, महाकाल, शिव, हमारे प्रभु शिव। बात समझ आ गया। ऐसे देखिए यहाँ पे भी है कमलायन, ठीक, पीताम्बर, जो कि पीताम्बर पीला वस्त्र ओढ़ते थे श्री कृष्ण जी, तो पीताम्बर भी हो जाएगा, कमलायन हो गया, ठीक है। तो ये जितने हैं देखिए यहाँ पे इसमें भी आता है और कर्मधारय में भी आता है, ये हमेशा बना रहेगा। तो कल हम कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का अंतर बताएंगे। बात समझ आ गया। देखिए अगर ये वीडियो मेरे देख लेते हैं तो पूरा वन शॉट में एकदम बता दिया पूरा अच्छे तरीके से। अगर एक बार देख लेंगे तो फिर कहीं इधर उधर नहीं जाना है, और प्रैक्टिस से अगर कर लेते हैं तो समझिए कि आपका पूरा बढ़िया से हो जाएगा, ठीक। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।